नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण के सवाल हल करेंगे। यह सवाल हमने कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 9.4 से लिए हुए हैं। यह प्रश्न क्रमांक 3 था जिसमें लिखा हुआ था सरल कीजिए। इसके हम इस वीडियो में चौथे और पांचवें सवालों को हल करेंगे। चौथा सवाल लिखा हुआ था कोष्टक a प्लस बी कोष्टक बंद कोष्टक c माइनस डी कोष्टक बंद प्लस कोष्टक शुरू a माइनस बी कोष्टक बंद कोष्टक शुरू c प्लस डी कोष्टक बंद प्लस 2 कोष्टक a इंटू सी प्लस b इंटू डी कोष्टक बंद। हमें जो यह पहला कोष्टक दिया हुआ है इसकी प्रत्येक संख्या का गुणा दूसरे कोष्टक की प्रत्येक संख्या से करना है। यह पद्धति हमें हर एक कोष्टक के साथ करना है। इसी तरह से यह कोष्टक हल होंगे। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमने a का गुणा हमें इस पूरे ब्रैकेट के साथ करना है। इसी प्रकार प्लस b का गुणा हमें इस पूरे ब्रैकेट के साथ करना है। तो हमने लिखा a और ये जो दूसरा कोष्टक था c माइनस डी हमने इसको लिखा, ये प्लस b लिखा है तो हमने यहाँ प्लस b लिखा, फिर यह कोष्टक लिखा। इसी प्रकार से यहाँ प्लस लिखा था तो हमने यहाँ प्लस लिखा है। ये a का गुणा हमें c प्लस डी के साथ करना है तो हमने वही लिखा। यहाँ माइनस बी लिखा था तो हमने ये माइनस बी लिखा है और फिर ये पूरा ब्रैकेट लिखा है। प्लस 2a का गुणा हमें इस पूरे के साथ करना है, प्लस 2 का गुणा हमें इस पूरे ब्रैकेट के साथ करना है। तो यह लिखा ही हुआ है उसी तरह से, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे उसका गुणा कर देंगे। अब जब हम a का गुणा c के साथ करेंगे तो यह हुआ ac और ये प्लस थे ये माइनस थे, प्लस माइनस माइनस हुए तो यहाँ पे हुआ माइनस। a का गुणा हमने d के साथ किया तो ये हुए ad, ये प्लस है, ये c भी प्लस के हैं तो प्लस और प्लस का गुणा हुआ प्लस आया। b का गुणा जब आप c के साथ करोगे तो यह bc हुआ, यह प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हुए तो यहाँ पे माइनस आया। b का गुणा जब आपने d के साथ किया तो यहाँ पे आया bd। अब ये प्लस है यहाँ भी प्लस है। अब a का गुणा जब आप c में करोगे तो यह हुआ ac, ये प्लस है और ये प्लस है तो यहाँ पे आया प्लस। अब a का गुणा जब आप d में करोगे तो ये हुआ ad, ये माइनस था ये प्लस है, माइनस के b हैं ये प्लस c के हैं तो माइनस और प्लस क्या हुआ माइनस। b का गुणा जब आप c में करोगे तो यह हुआ bc, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस और प्लस माइनस हुआ। b का गुणा जब आप d में करोगे तो यह हुआ bd। यहाँ पे 2 का गुणा हमने ac में किया था तो इसलिए हमने यहाँ पे 2ac यहाँ पे प्लस 2ac लिखे, ये प्लस के थे 2 हैं और ये ac का गुणा करना था तो हमने यहाँ डायरेक्ट किया तो ये हुए प्लस 2ac, ये प्लस है ये प्लस है तो यहाँ प्लस आए। 2 का गुणा जब आप bd में करोगे तो यह 2bd आ गए। अब यहाँ पे आप जितनी भी ये संख्या हैं इनमें से इनको क्रमबद्ध जमा लें। जैसे यहाँ ac लिखा है, यहाँ पे भी ac लिखा है ना। तो यहाँ पे आप देखें ये AC है और यहाँ पे भी AC लिखा है, इनको हम एक साथ लिखेंगे है ना। और यहाँ पे 2AC लिखा है, ये हो गए 3। इसी प्रकार अब जो हम अगली संख्या देखेंगे तो वो संख्या यहाँ पे देखो आप, ये AC कॉमन लिया। इसी प्रकार AD देखो यहाँ पे माइनस AD लिखा है ना, यहाँ पे भी प्लस AD लिखा है। अब यहाँ और कहीं तो AD लिखा नहीं है तो ये चीज़ हो गई। इसी प्रकार आप देखें BC कहाँ कहाँ लिखा है। तो अब यहाँ पे BC देखो, एक तो ये लिखा है BC और दूसरा BC कहाँ लिखा है, ये लिखा है तो ये BC है। और इसी प्रकार हमें BD देखें तो BD आप देखो ये लिखा है B इंटू डी और यहाँ भी लिखा है B इंटू डी और यहाँ भी लिखा है B इंटू डी। मैं आपको इसलिए ये टिक लगाए हैं क्योंकि यह संख्याएं आपस में कॉमन आ रही हैं है ना। तो इन संख्याओं को हम आपस में कॉमन लेके हल करेंगे, या ये संख्या आपस में कटती भी हैं तो इन्हें आप वहाँ पे काट सकते हैं। मैंने इन संख्याओं को कॉमन लिया हुआ है फिर इनको कैंसिल किया है। आप वहाँ डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते थे, दोनों मेथड एक जैसे ही हैं। जब मैंने इनको हल किया, इनको कॉमन लिया तो यहाँ पे हमने पहले इनको एक साथ लिखा, मैंने नहीं लिखे, आप इनको एक साथ लिखेंगे तो ज़्यादा इजीली पड़ेगा। अब जब आप AC कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा +1, फिर यहाँ पे बचा AC मतलब ये रहा, तो यहाँ से आप AC कॉमन लोगे तो यहाँ +1 बचेगा। फिर अगला AC ये लिखा हुआ है तो यहाँ से AC आपने कॉमन लिए तो ये +2 हो गया तो ये AC कॉमन हो गया। अब इसी प्रकार AD, तो यहाँ देखें ये माइनस का AD है, ये प्लस का AD है, ये और ये आपस में कट सकते थे लेकिन मैंने एक्चुअली कॉमन लिया है इसलिए मैंने नहीं काटे, तो ये -1 हुआ, ये +1 हो गए। इसी प्रकार BC को देखें आप तो मैंने BC कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पे प्लस BC थे और फिर यहाँ माइनस के थे, ये भी आपस में यहाँ कैंसिल हो जाते। फिर यहाँ पे आपका BD बचा तो यहाँ पे B इंटू डी तो माइनस B इंटू डी हो गया,
फिर यहाँ पे माइनस बी इंटू डी हो गया और ये प्लस 2b इंटू डी हो गया। यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये माइनस माइनस और ये हो गया। अब आप देखें तो यहाँ पे ये आपस में जुड़ गए तो ये हो गया 4ac, है ना। ये माइनस और प्लस ये कैंसिल होकर जीरो बचा, इसका गुणा करोगे आप तो जीरो रहा। इसी प्रकार ये प्लस माइनस माइनस हुआ, जीरो बचा, जीरो का इंटू बीसी में करोगे तो जीरो रहा। इसी प्रकार ये भी सॉल्व हुआ, माइनस इंटू माइनस माइनस हुआ, -1 -1 -2 हुआ और ये +2 है तो ये कैंसिल होकर जीरो इंटू बी डी रहा तो ये जीरो हो गया। फिर लास्ट में आपके बचा 4ac, ये इसका आंसर हुआ। इतना मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसी बेस पे हम अगला सवाल भी इसी तरह से हल करेंगे। अगला जो सवाल था वह लिखा था x प्लस बाई, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में था 2x प्लस बाय प्लस, फिर था x प्लस 2y और अगले ब्रैकेट में था x माइनस बाय। हमें इस x का इंटू इस पूरे ब्रैकेट में करना है और प्लस बाय का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करना है। यही प्रोसेस हमें इसमें करना है। जब हमने यहाँ लिखेंगे, हल करेंगे तो हमने लिखा x और यह पूरा ब्रैकेट लिखा है ना, आपने देख रहे होंगे। फिर प्लस बाय लिखा था तो हमने यहाँ पे प्लस बाय लिखा, फिर ये पूरा ब्रैकेट लिखा। इसी प्रकार हमने ये प्लस थे तो यहाँ प्लस लिखे और ये x था तो ये x लिखा और नेक्स्ट जो ब्रैकेट था अगला ब्रैकेट उसको सेम वैसा ही लिखा। यही चीज़ हमने यहाँ इसका किया, प्लस 2y का इंटू इस पूरे में किया तो प्लस 2y लिखा और ये जो ब्रैकेट था ये पूरा ब्रैकेट लिख दिया। अब यहाँ जब आप इसका गुणा करोगे तो 2x का गुणा जब आपने 2x में किया तो ये हुए 2x स्क्वायर, ये प्लस के हैं ये प्लस के हैं तो ये आया प्लस। x का गुणा जब आप बाय में करोगे तो ये हुआ x बाय। इसी प्रकार यहाँ प्लस था और ये प्लस के हैं तो प्लस रहा। y का गुणा जब आप 2x में करोगे तो ये हुए 2x बाय, ये प्लस और ये प्लस रहा प्लस। y का गुणा y में किया तो आया y स्क्वायर। ये प्लस है ये भी प्लस है, प्लस और प्लस प्लस रहे। x का गुणा x में किया तो x स्क्वायर आया। ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस माइनस रहा। x का गुणा बाय में करोगे तो x बाय आया। ये प्लस है ये भी प्लस है तो यहाँ प्लस रहा। ये 2y का गुणा आप x में करोगे तो ये हुआ 2x बाय, ये प्लस और माइनस माइनस रहा। 2y का गुणा जब आप y में करोगे तो ये हुआ -2y स्क्वायर। अब जहाँ x एक्सिस वाली संख्या है, यहाँ x स्क्वायर लिखा है, यहाँ x स्क्वायर लिखा है। एक सेकेंड, आप यहाँ देखो ये x स्क्वायर लिखा है, यहाँ x स्क्वायर लिखा है ना, और कहीं सिंगल x स्क्वायर लिखा है नहीं लिखा है ना। जब आप ये 2x स्क्वायर और x स्क्वायर को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना। अब इसी प्रकार ये प्लस x बाय हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक सेकंड, ये प्लस x बाय हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस के x बाय हैं, ये माइनस के x बाय हैं, ये आपस में कैंसिल हो गए, है ना। अब इसी प्रकार ये 2x बाय, ये प्लस के हैं, ये प्लस 2x बाय लिखे हैं, ये भी प्लस के हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये 2x बाय प्लस के हैं, ये प्लस 2x बाय हैं तो 2 और 2 कितने हो गए 4, तो मैंने यहाँ लिखे 4x बाय। अब आप आगे देखें तो यहाँ पे ये लिखे हैं प्लस बाय स्क्वायर, ये लिखे हैं -2y स्क्वायर। ये y स्क्वायर है ये y स्क्वायर है, मगर ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है। धन और ऋण ऋण हुआ तो ऋण 2y स्क्वायर में से एक बाय स्क्वायर घटा तो बचे आपके पास बाय स्क्वायर। बड़ी संख्या ऋण की है तो यहाँ पे ऋण हुआ। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। इस सवाल के मैंने सारे स्टेप एक के बाद एक समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं आपको ये दोनों सवाल इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। तब तक आप इन्हीं आधार पे इसी तरह के अन्य सवालों को हल करने की कोशिश करें।